Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to learn the subject Science and Technology, which is your part 2 of Standard 10th. पिछले पीरियड में हमने चैप्टर 3 पढ़े थे, that is life processes in living organism. अब जो हम ये पीरियड में पढ़ने वाले, the next topic is sexual reproduction in plants. This is your main topic. इसमें हम parts of flower के बारे में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ एक फूल की तस्वीर बनाई हूँ. दिस इज अवर हाइबिस्कस फ्लावर, जिसको हम शू फ्लावर भी बोलते हैं. और इसमें हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं. द मेन पार्ट दैट इज द गाइनोशियम एंड द नेक्स्ट इज द एंड्रोशियम. गाइनोशियम हमारा फीमेल पार्ट होता है और एंड्रोशियम हमारा मेल पार्ट होता है. अब ये फूल में जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है दैट इज योर स्टिग्मा. जब मेन पार्ट सेंटर का जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज योर स्टाइल और दिस इज योर ओवरी. सो दिस टुगेदर, ये तीन पार्ट मिला के जो हम बोलेंगे दैट इज योर गाइनोशियम पार्ट, विच इज योर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. द नेक्स्ट इज द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम वी कॉल्ड इट एज द मेल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फ्लावर में दिख रहा है द एंथर, जो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, दिस इज योर एंथर. और जो मार्जिन लाइनिंग्स जो दिख रही है दैट इज योर फिलामेंट. तो ये जो दोनों टॉपिक है एंथर और फिलामेंट, दिस इज योर मेल पार्ट. किसमें? ये हिबिस्कस फ्लावर में. एंड दैट वी कॉल्ड इज द एंड्रोशियम. नेक्स्ट जो हम ये टुगेदर हम पूरे जो पार्ट्स को पढ़ रहे हैं दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म. ये हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ रहे हैं दैट इज द इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Yes students, we are going to learn about life processes in living organism, that is your part 2. अब हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ये हमारा डेफिनेशन है. लास्ट टाइम भी हमने रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे. सिंपल टर्म्स में मैं रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बोलूँगी कि रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस. कोई चीज़ का रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोड्यूस होना. मैंने एग्जाम्पल हमेशा दी हूँ कि एक आम का पेड़ ही देता है. एक पपैये का झाड़ ही देता है. एक इंसान का बच्चा ही बर्थ देता है. फ्रॉम ह्यूमन्स टू चाइल्ड, फ्रॉम डॉग टू उसका पपी, कैट से किटन. ये चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो. This term is called as reproduction. It is a biological process by which an organism reproduces an offspring which is biologically similar to the parent organism. Reproduction is one of the various important characters of living organism. It also one of the various response और इट इज़ द वेरियस रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीसीज़. ये दुनिया जब बनी थी, ये जब पूरी कायनात बनी थी, दिस एवोल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ प्रोसेसेस. हमने देखे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अकर मेनली बाय टू मेथड से. दैट वाज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेक्स्ट वाज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले देखे थे पिछले पीरियड में, पिछले लेक्चर में. दैट मीन्स असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स सिंगल, सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स सिंगल. फॉर एग्जाम्पल, चाहे हम उसको अमीबा लो, पेरामोशियम लो या यूग्लिना लो, दिस इज सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इसमें हमने तीन पार्ट पढ़े थे. दैट वॉज द बाइनरी फिशन, सेकेंड वॉज द मल्टीपल फिशन, थर्ड वॉज बडिंग. नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़े थे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. उसमें हमने 4 स्टेप्स या 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे. द फर्स्ट वन वाज द फ्रेगमेंटेशन विच वी हैड सीन इन द स्पायरोगायरा. द नेक्स्ट वाज द रीजेनरेशन, जो हमने वॉल लिजार्ड का एग्जाम्पल मैंने ली थी या फिर मैंने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल आपको दी थी. द नेक्स्ट वाज द बडिंग एंड द लास्ट वाज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हमने देखे थे कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़
कोई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा गैमेट का, दैट इज़ मेल एंड फीमेल गैमेट का, ऐसे को हम जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ लिखा है कि एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, दैट मीन्स मेल एज वेल एज फीमेल, द न्यू ऑर्गेनिज्म जो आया है एग्जैक्टली इट इज सिमिलर टू द रिप्रोडक्टिंग और या रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और इसी को हम यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यूनि मीन्स सिंगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पेरेंट, इसमें दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं एंड इट अकर्स बाय ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। दिस इज़ योर स्मॉल रिविजन ऑफ द चैप्टर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल। जर्म सेल आया, दैट मीन्स यहाँ पर लिखा है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दिस आर नथिंग बट दिस आर टू जर्म सेल। जब जर्म सेल आया यहाँ पर फीमेल भी गैमेट आया है और नेक्स्ट हमारा मेल गैमेट भी आया है। इसमें हम दो मेन प्रोसेस के बारे में देखेंगे, दैट इज़ द गैमेट फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट वाज द फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ फॉर्म बाय द मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस टू हाफ, 1 है तो उसका हाफ होगा, 2 है तो 1 हो जाएगा। इसी वजह से ऐसे को हम वी कॉल्ड इट एज हिप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। डिप्लॉइड होता तो 2 होता, या हेप्लॉइड है मतलब सिंगल गैमेट आ फॉर्म। नेक्स्ट हम जो पढ़े थे दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमने पढ़े थे कि अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हिप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। इनमें दो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट का है, दैट इज़ द मेल गैमेट एंड नेक्स्ट इज़ द फीमेल गैमेट। और द जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इस तरह बनता है एंड दिस एम्ब्रियो देन डेवलप टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हम आज के पीरियड में पढ़ने वाले हैं द न्यू चैप्टर या द न्यू टॉपिक, द चैप्टर विच इज़ थर्ड चैप्टर का हम न्यू टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें यहाँ लिखा है कि फ्लावर इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में फूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फूल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, दैट इज़ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इज़ नथिंग बट इट मीन्स टू रिप्रोड्यूस, की चीज़ का रिप्रोड्यूस करना, हूबहू उसी शक्ल की दूसरी शक्ल में तब्दीली होना, पेरेंट्स टू चाइल्ड। हम इंसान हैं तो इंसान ने इंसान का ही बच्चा दिया है, इंसान ने इंसान की जैसा ही ऑफस्प्रिंग, एक ह्यूमन्स टू द सेम टाइप, दैट इज़ द चाइल्ड विच इज़ डेवलप द सेम इंडिविजुअल, सेम उसका, हम ये तो नहीं बोलेंगे उसकी सिमिलैरिटीज़ पे तो नहीं आएंगे, लेकिन इंसान जो है इंसान से इंसान का बच्चा ही हुआ है। ये लायन से लायन का बच्चा ही लायन ने दिया है, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन, दैट इज़ टू रिप्रोड्यूस। प्लांट के टर्म में हम लेंगे तो इट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम फ्लावर एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल्स। वर्ल्स का मीनिंग आप यहाँ पर लिखा है फ्लोरल वर्ल्स, वर्ल्स आर नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज, और इसमें लिखा है कि वर्ल्स में 4 इंपॉर्टेंट बातें आई है, दैट इज़ द कैलेक्स, द नेक्स्ट इज़ द कोरोला, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। इसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें आई है। एंड्रोशियम जो हमारा है, मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि कैलेक्स आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज सेपल्स, फूलों का नीचे का जो हिस्सा, जैसे फूल की डंडी जो होती है उसमें से डंडी से जो जुड़ी होती है, ऊपर की जो पत्तियाँ होती है, डंडी से जब पत्तियों के अंदर जो नीचे का ग्रीन कलर का लेयर होता है और उससे जब वो फ्लावर डेवलप होता है, वो हिस्से को हम जो है कैलेक्स बोलते हैं या हम सेपल्स बोलते हैं। कोरोला आर नथिंग्स बट कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स, पेटल्स जैसे हम फूलों की पत्तियाँ कहेंगे, पत्तियाँ इज कॉल्ड एज पेटल्स। द नेक्स्ट इज़ द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम हमारा मेल फ्लावर होता है, या हम कहेंगे द स्टेमेंट ऑफ अ फ्लावर कलेक्टिवली।
एंड द गाइनोशियम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, या हम बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 मोर कार्पेल, दैट इज़ योर गाइनोशियम विच इज़ अरेंज्ड इन सीक्वेंस। फूल में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज होती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से लेके अंदर की ओर तक। ये सारे जो है फूल का जो बहुत ही तरतीब से जो है अल्लाह ने इसको फूलों को बनाया है, बाहर के हिस्से से लेके अंदर के हिस्से तक का। एंड दिस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एज एसेंशियल वर्ड। और ये जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दैट मीन्स द male flower and the female flower together we called it as essential world. अब आप कहेंगे essential world क्या होता है? essential world are nothing but they are also called as reproductive worlds. इसमें which include stamen and pistil होता है। मैं अगले इसमें आपको फूल की जो है तस्वीर बताऊंगी, इससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे चीज़ें कैसे हम कहते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है बिकॉज दे आर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। वेर एज दिस कैलेक्स and this calyx means this sepals and corolla means these petals are called as accessory whorls. ये दोनों बातों को हम क्या कहेंगे? दोनों चीज़ों को हम accessory whorls कहते हैं। This accessory whorls are also called as vegetative whorls, जिसमें sepals and petals का इंक्लूड होता है, या ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड्स के लिए, अंदर के हिस्सों के लिए। बाहर के हिस्से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये सारे जो है रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं। मेंबर ऑफ कैलेक्स आर कॉल्ड एज, जैसे मैंने पहले ही बताई हूँ कि कैलेक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। कैलेक्स को हम सेपल्स कहते हैं, जो ग्रीन कलर का हिस्सा होता है फूल में, एंड दे आर ग्रीन कलर्ड। मेंबर ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स। ये जो पत्ते होते हैं, ये जो पेटल्स होते हैं, ये पत्तियाँ जो फूलों की होती है उसको हम कोरोला कहते हैं और इसी को हम पेटल्स कहते हैं। एंड दे आर वेरियसली कलर्ड, और ये अल्लाह ने ये फूलों को बहुत ही अच्छे कलर के बनाए हैं। अगर ये एक एग्जाम्पल है, मैं नेक्स्ट आपको इसके बाद फूल का डायग्राम ही बताऊंगी। इसमें मैंने एक हिबिस्कस का फ्लावर ली हूँ। हम तमाम फ्लावर के बारे में कहेंगे, चाहे वो लोटस हो, जास्मिन हो, रोज़ हो, लिली हो, तमाम फ्लावर अपनी अपनी शक्ल के होते हैं, पर तमाम फ्लावर्स में जो पार्ट होते हैं, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो पेटल्स हो, चाहे वो एंथर, स्टेमेंस, स्टाइल, जो भी होता है, ओवरी, ये सारी चीज़ें हर फ्लावर में जो है पाई जाती है। और यहाँ पर यही लिखा है कि एंड्रोशियम आर द मेल फ्लावर एंड द गाइनोशियम आर द फीमेल फ्लावर। इससे आपको ये दो बातों के बारे में क्लियरिटी होती है कि एंड्रोशियम हमेशा मेल फ्लावर ही कहा जाता है और गाइनोशियम को फीमेल फ्लावर ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा फूल की तस्वीर है। दिस इज़ अवर पार्ट ऑफ द, दिस इज़ अवर नट हिबिस्कस फ्लावर। ये हमारा हिबिस्कस का फ्लावर है और यहाँ पर दो फूल दिख रहे हैं आपको, दैट इज़ द पपैया फ्लावर। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी और ये फूल से आपको पता चलेगा, या ये फूल से देख रहे हैं आपको ये क्लियरिटी होंगी कि ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर का जो हिस्सा है, दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड एज द स्टिग्मा। ये लंबा सा जो पोर्शन है, द लॉन्ग लाइन विच यू कैन सी इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्टाइल, एंड द नेक्स्ट इज़ द ओवरी। This together, three portions are called as gynoecium, and gynoecium is the female part of the flower. Next, आपको ये रेड कलर का जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, that is your anther, and this lining portion is called as the filamen, and these two are together called as androecium, which is the male flower. मैं आपको कब से बता रही थी कि कैलेक्स ये फूल का हमारा ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, जहाँ से ये फूल स्टार्ट होता है। दिस इज़ द स्टॉक, ये जो पेडिसल दिख रहा है आपको, जहाँ से फूल की शुरुआत होती है, इसको हम पेडिसाइल कहते हैं। और ये हिस्से को हम चाहे कैलेक्स कहें या चाहे हम उसको सेपल्स कहते हैं। ये कोरोला है, कोरोला को चाहे हम पेटल्स कहें या फूलों की पत्तियाँ कहें। तो इसी तरह ये पूरा जो है हिबिस्कस फ्लावर कहे या शू फ्लावर हम उसको कहते हैं, ये फूल जो है पूरी अच्छी तरह से ये डायग्राम से आपको इसका स्ट्रक्चर का सिस्टमैटिक
रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपको ये पता चलता है कि कौन से हिस्से को क्या कहते हैं. एंड दिस आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लावर, दैट इज़ द पपैया फ्लावर है. ये पपैया का फ्लावर है और इससे आपको क्लियरिटी होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, अब तक की जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ये कौन कौन से पार्ट्स कहे जाते हैं. द नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल. फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं. बाइसेक्सुअल मतलब क्या? इफ़ बोथ आर होल्स कहेंगे, दैट इज़ मेल, और मेल एंड गाइनोशियम इज़ द फीमेल. दोनों का अगर इनका इसमें टुगेदरनेस रहेगा, या बाइसेक्सुअल का अगला मीनिंग मैं कहूँगी तो इट इज़ हैविंग बोथ पोलन एंड सीड्स, दोनों रहते हैं. दैट मीन्स द मेल एंड द फीमेल फ्लावर पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो विच इज़ प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, दोनों भी एक ही फ्लावर में जब प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने आपको फूल का दी हूँ. दैट इज़ द हिबिस्कस फ्लावर, एंड दैट फ्लावर is called as the unisexual if any one of the above mentioned two holes is present in the flower. If only androecium is present, it is the male flower. अगर इसमें सिर्फ फीमेल होता तो उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, और अगर कभी एंड्रोशियम प्रेजेंट है इसीलिए हम इसको मेल फ्लावर कहते हैं. और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, दैट इज़ द पपैया. और ये पपैया का फ्लावर का भी मैंने आपको तस्वीर बताई हूँ. द नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, दैट इज़ द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर. द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर किस में ट्रांसफ़र हो गए हैं? स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हुए. एंथर टू स्टिग्मा, ये जो हमारा पार्ट है एंथर टू स्टिग्मा में, इसका मतलब ये जो एंथर हमारा रेड पोर्शन में था वो किस में ट्रांसफ़र हो गया? स्टिग्मा ऊपर की ओर. एंड दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन, और उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन एक्चुअली क्या है? पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू अ स्टिग्मा, ओव्यूल, फ्लावर और प्लांट टू अलाउ फर्टिलाइजेशन के लिए. पॉलिनेशन किस में अकर होता है? पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स. जैसे कि हमारे ये एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे विंड, जब हवा चलती है, या पानी के ज़रिए से ये सारी जो है सीड्स हम जो है ट्रांसफ़र होती है फूल से. जब ये पॉलिनेशन के ज़रिए से ट्रांसफ़र बाय विंड ये सीड्स अगर उड़ते हैं तो एक न्यू प्लांट में इसकी तब्दीली होती है, या एक न्यू प्लांट जो है डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स. एंड बायोटिक एजेंट्स मतलब इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल. फॉर एग्जांपल जैसे शीप अगर कभी कुछ खाने जा रही है तो इनके बालों पे जो है सीड्स जो है पॉलिनेशन की वजह से ये सीड्स जो है उनके वूल पे स्टिक हो जाती है. एंड दिस व्हेन सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. दिस स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यू टू पॉलिनेशन. यही मैंने आपको अभी बताई हूँ. Pollens germinate when they fall upon such sticky stigma, that is a long pollen tube, and two male gametes are formed. जब ये गिरता है तो this seed develop into a new plant, and the pollen tube carry male gametes. This pollen tube what they carry? They carry male gamete. Pollen tube reaches the embryo sac via style. ये style पे जब पहुँचती है, that is लंबा सा जो हिस्सा मैंने आपको ग्रीन कलर का बताई हूँ, that is the style. The टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट, ये क्या करते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं. एंड टू मेल जर्मिनेट्स गैमेट्स आर रिलीज इनटू एम्ब्रियो सैक. और ये क्या होते हैं? इट बर्स्ट, ये बर्स्ट होते हैं. कौन बर्स्ट होता है? दिस ट्यूब बर्स्ट एंड इट रिलीज इन द एम्ब्रियो सैक, एंड वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकेंड मेल गैमेट होता है, इट्स यूनाइट विद द टू पोलर न्यूक्लियर एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म. जहाँ पर यहाँ लिखा है कि एज टू न्यूक्लियर पार्टिसिपेट ये प्रोसेस के अंदर, इट इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. सिंगल होता तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियाई पार्टिसिपेशन हुए हैं ये प्रोसेस में, इसी वजह से हम ऐसे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म लिखा है, और इसमें आपको तस्वीर बताई गई है कि डबल फर्टिलाइजेशन में किस तरह इट ट्रांसफ़र ये जो स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांसफ़र हुए और ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ है. सो दिस पोर्शन इज़ द ओवरी, दिस इज़ कॉल्ड एज स्टाइल, एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज.
सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दिस इज़ द ओवरी एंड द लॉन्ग पोर्शन इज कॉल्ड एज द स्टाइल, दिस इज़ योर स्टिग्मा। यहाँ से पोलन ग्रेन जो है बर्स्ट होते हैं। दिस इज़ द पोलन ट्यूब, और जब ये मेल, दिस इज़ द मेल गैमेट, this is the ovules, and when this burst, when this pollen tube burst, it develop into a new plant. ये embryo sac है, and this process what we called it as double fertilization in angiosperm. Angio means cover, angio means cover, and sperm means seed. That is called as angiosperm. And the next is the, यहाँ पर लिखा है कि, so my dear students, angio means cover and sperm मतलब seed. Angiosperm are nothing but the flower this plants bear are the reproductive organ. और हम कहेंगे कि this reproductive organs are the external plants structure such as, जैसे कि leaves हो गया, stem, roots, flower, fruits and seeds. और ये फ्लावर्स डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म विद इन फ्रूट। ये सारी चीज़ें फ्रूट के अंदर फॉर्म होती है। दिस सीड्स आर कवर्ड, और इसी वजह से हम इसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि द प्लांट होल्स, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़े थे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, कि द प्लांट होल सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाल्व्स, और डाइकोटिलीडोनस भी हम कहते हैं, या डाइकोटिलीडॉन्स कहते हैं, एज वी कॉल्ड इट एज डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स। डाई मतलब 2, which is having 2 equal halves, and those whose seed cannot be divided into equal parts are called as monocotyledonous प्लांट्स। दिस मोनो मतलब सिंगल होता है, इसी वजह से इसको मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स कहते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूंगी मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स में, कि मोनोकॉट्स आर एग्जांपल जैसे कि डेट्स हो गए हमारे, खजूर हो गया, लीची, चेरी, जैक फ्रूट, मैंगो, दिस आर ऑल कमिंग अंडर द मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स। और डाइकोटिलीडोनस का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी क्या, दे आर द पपायाज, वाटरमेलन, गुआवाज, एप्पल, दिस आर ऑल दैट इज़ द dicotyledonous plants, and this was all in the example of the angiosperm. So here we had completed the double fertilization in angiosperm. जो हमने parts of the flower पढ़े थे, इसमें हमने बहुत सारी बातें देखे थे। The next which we are going to study is now the reproductive health. Reproductive health means what? A person's state of being physical मतलब physically, he is mentally and socially strongness, उनकी तीनों स्टेट जो है पर्सन की फिट होनी चाहिए। ऐसे स्टेट को हम कहते हैं हेल्थ। हम किसी को कहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी, व्हेन, जब उनका सोशल, उसका मेंटल और फिजिकल स्टेट ऑफ जो प्रेजेंटेशन होगा या प्रेजेंस जो होगा दैट इज़ स्ट्रॉन्गनेस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसी हेल्थ, ऐसे को हम हेल्थ कहते हैं। इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तो हेल्थ के बारे में था, पर व्हाट इज़ मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर नथिंग बट इन आवर कंट्री, मैं कहूँगी आपको, देयर सीम टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस। किस चीज़ की अवेयरनेस के बारे में हमारी कंट्री लैक कर रही है? इट इज़ नथिंग बट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू वेरियस, बहुत सारे रीज़न की वजह से, जैसे सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इलिटरेसी, शाइनेस एक्सेट्रा। कुछ बातें होती है जिसके वजह से हमारी कंट्री आज भी लैक कर रही है, जैसे कि सोशल, हमारे ये कुछ उसूल है, ज़िंदगी के उसूल है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। इस चीज़ों की वजह से हमारी कंट्री लैक कर रही है। हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन हमको क्या सिखाती है? हमारी इलिटरेसी, कई इंसान पढ़े लिखे नहीं हैं। शाइनेस, शर्म की वजह से बहुत सारे जो है ऐसी बातें हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये सारी हमारी बातें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है। स्पेशली दे सीम टू बी इनडिफरेंस टूवर्ड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए वुमेन। आज के प्रेजेंस के अंदर बहुत सारे लोग जो है अपनी हेल्थ की तरफ
अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं. इंडिफरेंस टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए वुमेन, मतलब वुमेन जब अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारे रीजंस भी होते हैं ये बीमारियों के लिए. एंड सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मेंस टू, मेंस में भी ये बातें होती है, ये सिर्फ वुमेन्स में ही नहीं देखी जाती है, बट वी कैन सी इन दिस reproductive health may arise in men's too, and it is essential to maintain the cleanliness of their genitals. और ऐसे कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसको हमें क्लीन रखना भी बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये चीज़ें अगर क्लीन नहीं रहेगी या ये सारी पार्ट्स को हम क्लीन नहीं रखते तो इट कैन कॉज मेनी डिजीजेस और आगे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. एंड दिस ईयर वी कंप्लीट अवर चैप्टर, द लास्ट टॉपिक ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, और यहाँ हमने पूरे चैप्टर को कवर अप किए हैं. और जो कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें इसमें रह गई है, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ये टॉपिक को, ये पूरे टॉपिक को हम बाद में लेंगे. यहाँ हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है. वो पूरा टॉपिक नेक्स्ट जब हम स्कूल हमारी खुलेगी तब ये पार्ट को, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा. और मैंने इसी वजह से अगला पार्ट ली थी, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में. एंड द लास्ट टॉपिक वाज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हियर वी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर. नाउ आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट. स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट. में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. इसमें दो पार्ट है, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेक्स्ट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, रिप्रोडक्शन दैट अकर विद द हेल्प ऑफ सोमेटिक सेल्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका आंसर है आपको लिखना है आपकी नोटबुक में कि रिप्रोडक्शन दैट अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमेट्स है, इसका मतलब यहाँ पर मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट है. असेक्सुअल था, इसका मतलब इनमें कोई एक का इन्वॉल्वमेंट था. सेक्सुअल है, इसका मतलब इनमें दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेल एंड फीमेल पैरेंट आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल पैरेंट का होना नेसेसरी है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज दिस रिप्रोडक्शन, दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग पार्ट. द थर्ड वन इज द दिस रिप्रोडक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ओनली. इसका आंसर है दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मियोसिस ड्यू टू गैमेट फॉर्मेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स. यहाँ लिखा है कि नया इंडिविजुअल जो फॉर्म हुआ है इन दिस मेथड इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये टोटली डिफरेंट है किससे, पेरेंट्स से. ज़रूरी नहीं कि हम हमारे मम्मी डैडी की ही जैसे दिखते हो सकता है हम अपने नाना नानी की जैसे दिखो या दादा दादी की जैसे दिखे, लेकिन हम पेरेंट्स से बच्चा जो हुआ है ज़रूरी नहीं वो उन्हीं के जैसा दिखता हो. उनकी जैसी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, उनके जैसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो उनके जैसा ही दिखे. यहाँ पर लिखा है न्यू आइडेंटिकल टू द parents. So this new individual which is formed, they are identical to the parents. Next यहाँ पर लिखा है asexual reproduction occur in different individual by various method like binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, spore production, etc. ये सारी बातें जो हमने पढ़े हैं, that is उसका distinguishing point, that is the sexual reproduction which occur by two main process. The first one is the gamete formation and the next one is the fertilization. ये आपका distinguishing character है, very very important point है, you have to note out in your notebook. The next हम देखेंगे सेकेंड जो आपका है, दैट इज़ एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई हूँ. द थर्ड वन इज़ द एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. द फोर्थ टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन,
which is explained with the example the type of asexual reproduction in unicellular organism. And the second one इसमें लिखा है which precaution will you follow to maintain reproductive health. आप क्या क्या precaution लेंगे आपकी health को maintain रखने के लिए, क्या precaution आपको लेना पड़ेंगे या क्या precaution आप ले सकते हैं. सो ये तमाम क्वेश्चन आपको लिखना, आपको ये तमाम क्वेश्चन लिखना है आपके. So you have to write down all these answers. You have to draw the parts of the flower जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हूँ. और जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है वो नेक्स्ट आपको जब मैंने आपको पहले भी बताई हूँ कि आपकी जब स्कूल चालू होंगी जब उस आपको पढ़ाया जाएगा. और यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स कवर अप हुए हैं. हम एक बार गो थ्रू जाते हैं. इसमें कुछ बातें थी हमने लाइफ प्रोसेसेस में स्टार्ट किए थे. उसका डेफिनेशन के बारे में हमने देखे थे. उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेथड देखे थे, दो मेथड रिप्रोडक्शन में देखे थे. दैट इज़ द सेक्सुअल असेक्सुअल. असेक्सुअल में हमने बाइनरी फिशन के बारे में देखे थे, मल्टीपल फिशन के बारे में देखे थे. उसके बाद बडिंग देखे थे. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड लास्ट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में देखे थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन देखे थे एंड फर्टिलाइजेशन देखे थे. उसके बाद आज नया टॉपिक जो हमने पढ़े थे दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में हमने प्लांट्स के पार्ट देखे थे. मैंने एक एग्जांपल ली थी आपका हिबिस्कस फ्लावर. द प्रोसेस, पूरे तमाम प्रोसेस को हमने डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म देखे थे या कहा जाता है. एंजियो मतलब मैं आपको बार बार आपको बताई थी कि एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्म मीन्स सीड. सो यहाँ पर फ्लावर के पार्ट को भी हमने देखे हैं. नेक्स्ट हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखे हैं कि हमें हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए. हमारी हेल्थ अच्छी है तो ज़िंदगी के तमाम काम अच्छे से हो सकते हैं. तमाम बातें जो है को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी बातें देखेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं सिर्फ वुमेंस में इम्पॉर्टेंट है बल्कि हमें मेल्स में भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है. हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स जो है क्लीन रखने चाहिए. इससे हमारी जो है हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है. और वैसा भी कहा जाता है कि क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. हमें हमेशा हर चीज़ साफ़ सुथरी रखनी चाहिए. यह वी हैड कंप्लीटेड द होल चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर जब हम अगला स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ नथिंग बट द टॉपिक नेम इज़ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. कि किस तरह हम एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं. उसमें हम काफ़ी चीज़ें नई भी पढ़ेंगे और कई बातें हमने पहले भी पढ़े होंगे. दैट इज़ योर फोर्थ चैप्टर. हियर वी हैड कंप्लीटेड ऑल द 3 चैप्टर्स. दैट इज़ द फर्स्ट which was the heredity and variations. The second is the life processes in living organism part 1. अभी हमने part 2 कंप्लीट किए हैं. और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि उसमें 5 बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ योर इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज़ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. थर्ड इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. फोर्थ वन इज़ द एनवायरनमेंट एंड योर इकोसिस्टम एंड द लास्ट इज़ द एनवायरनमेंट मैनेजमेंट. किस तरह हम एनवायरनमेंट को मैनेज करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. And here we had completed and the all 3 chapters and next में हम देखेंगे 4th चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.